क्योंकि जिस सामाजिक और किसान परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, हमारा कहना हमारी शान और हमारी इज्जत होती है। लेकिन किसी से उधार मांगना हमने ज़रूरी नहीं समझा। मेरी वाइफ ने उस समय मेरी हेल्प करी और उस हेल्प की बदौलत मैं टोक्यो तक पहुंचने में कामयाब हुआ। मैंने खुद महसूस करा है, जब मैं स्पोर्ट्स में आया था 35 साल की एज में, मुझे पहले पता ही नहीं होता था कि इतने सारे गेम हैं जिसमें अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं अपनी प्रतिभा को अपने किसी नेशनल लेवल पे नहीं अपने आप को प्रस्तुत कर पाया, कारण जानकारी का अभाव। A pat on the back and a token of appreciation to a compatriot at the Tokyo Paralympics. How many times do we see this kind of modesty? Not often, right? But this is what Singraj Adhana is made of absolute class and amazing sportsmanship. He is India's Paralympic medalist. He fought polio at a small age, and ladies and gents, he didn't just walk, he scaled distances to glory. He started his sports career at an age when most athletes are weathered. But for Singraj Adhana, it was the start of a journey that led not only him, but India to impeccable heights. He's a tale of struggles and odds that will inspire the generations to come, and you don't want to miss this. फर्स्ट टाइम जब टोक्यो पैरालंपिक में मैंने 2 मेडल्स जीते, तो सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वयं हमसे बात करी, उसके बाद हिंदुस्तान का हर सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबने हमारी बात को सुना, हमारे स्पोर्ट्स के बारे में जन जन तक पहुंचाया। उसी की बदौलत मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। पहले पैरा शूटिंग में करीब 150 के करीब टोटल प्लेयर होते थे राइफल और पिस्टल में। आज वो 1000 को क्रॉस कर चुके हैं मात्र 2 साल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, शूटिंग काफ़ी महंगा गेम है और महंगा इस पर लगातार खर्च काफ़ी है। तो मैंने जब शूटिंग शुरू की थी तो मुझे नहीं पता था उसमें इतना खर्च होगा। मेरी सारी पारिवारिक जो जमा पूंजी थी वो मैं सारा खर्च कर चुका था। इस समय ऐसा आया कि मेरे पास अपने कोच और एम्यूनिशन के लिए फीस के लिए देने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने वाइफ के गहने गिरवी रखे और मैं कुछ फाइनेंस में। उसके बाद मुझे वहाँ से कैश मिला और मैंने अपनी ट्रेनिंग सुचारू रूप से शुरू करी, क्योंकि जिस सामाजिक और किसान परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, हमारा कहना हमारी शान और हमारी इज्जत होती है। लेकिन किसी से उधार मांगना हमने ज़रूरी नहीं समझा। मेरी वाइफ ने मुझ समय मेरी हेल्प करी और उस हेल्प की बदौलत मैं टोक्यो तक पहुंचने में कामयाब हुआ। जब टोक्यो से पहुंचा, उससे पहले मैंने एशियन गेम में मेडल जीता था। तो भारत सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट ने मुझे मेडल जीतने के 48 घंटे के अंदर जो मुझे पैसा दिया, उससे मेरी शूटिंग में ज़बरदस्त परिवर्तन आया। 2020 में जब कोविड हो गया था और लॉकडाउन लग गया था पूरे हिंदुस्तान में, तो मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल बिल्कुल बंद हो चुका था। उस पैसे की बदौलत ही बॉस, मैं सबसे पहले जो मुझे 1 करोड़ के करीब टोटल जो अमाउंट भारत सरकार, हरियाणा सरकार से मिला, मैं उसमें से 65 लाख रुपीज़ खर्च कर पाया और मैंने अपने घर पे 50 मीटर और 10 मीटर का शूटिंग रेंज सेटअप लगा पाया। उस ट्रेनिंग की बदौलत जो मैंने शूटिंग रेंज बनाई, जो सरकार ने मुझे पैसा दिया समय पर, उस पैसे का मैं सदुपयोग कर पाया और उसके बदौलत 2020 में जो टोक्यो में पैरालंपिक होना था, जो कि पोस्टपोन हो गया था, जो 21 में हुआ, उसमें हम पहली बार हिंदुस्तान में पिस्टल में 2 मेडल ला पाए। खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हो रहा है, इसमें भी आप देखिए करीब 450 से ज़्यादा प्लेयरों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। तो ये भी अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। तो मैं मानता हूँ इन योजनाओं का भविष्य में एक बहुत बड़ा हमें रूप देखने को मिलेगा। मेरा नेक्स्ट गोल पेरिस है। हमारा पेरिस में होना है अगस्त में पैरालंपिक गेम। मैंने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है लास्ट ईयर और मैं उसी गोल के लिए तैयारी मैं अपनी कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है मैं उसमें अपने देश के लिए फिर दोबारा से अपना प्रदर्शन बेहतरीन ढंग से कामयाबी की ओर कदम जरूर बढ़ाऊंगा, ये मुझे उम्मीद है।